हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक की। ये बुक एमजे ने लिखी है एंड इस बुक में हम बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जानेंगे हाउ टू बिकम रिच। ऑल्सो विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, उनके क्या सिस्टम्स रहते हैं एंड हाउ इवेंचुअली योर सिस्टम्स डिफाइन हु यू आर। सो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं देन मेक श्योर यू आर हिटिंग द सब्सक्राइब बटन एंड लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले बुक के अंदर ऑथर कहते हैं कि देर आर यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ पीपल। सो द नंबर 1 पीपल आर दी साइड वॉक पीपल। सो बेसिकली दीज आर द पीपल जो अपने पे चेक टू पे चेक डिपेंडेंट हैं। दे आर लाइक सैलरीड पीपल। सो बेसिकली जब वो इफ़ दे आर डेड एंड इफ़ दे आर इल देन देर इज़ नो मनी फॉर देम। सो बेसिकली ये लोग सैलरीज पे ही सर्वाइव करते हैं। अगर वो किसी का वजह से ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं या पे चेक टू पे चेक ही सर्वाइव कर पा रहे हैं। सो दीज आर दी साइड वॉक पीपल। सो ऑथर के अकॉर्डिंग दीज पीपल विल नेवर सर्वाइव, लाइक दे वोंट कम इन दी वेल्दी स्पेक्ट्रम एवर। सो बेसिकली ये अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे बट दे वुड नॉट मूव अप इन द सिस्टम। और अगर किसी कारण ये लोग इल हो जाते हैं या इनकी अनटाइमली डेथ हो जाती है देन देर इज़ नो इनकम फॉर द फैमिली। सो बेसिकली दीज आर दी साइड वॉक पीपल। सो द नंबर 2 टाइप ऑफ पाथ इज़ द स्लो लेन पाथ। सो ये बेसिकली एक हमारे पेरेंट्स जनरेशन से चला आ रहा है दैट दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गेटिंग गुड ग्रेड्स, दे आर गेटिंग अ गुड जॉब एंड ये बेसिकली कोई लेबर जॉब नहीं होती, डेस्कटॉप जॉब होती है एंड दे आर सेविंग इनफ मनी। सो दे आर एबल टू सेव सम मनी बिकॉज उनके पास एक अच्छी डिग्री है, उनके पास एक अच्छा सर्कल है। सो दे आर एबल टू गेट अ गुड जॉब एंड दे विल बी एबल टू सेव मनी। उस मनी को ये लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, बैंक्स में रखते हैं, थोड़ा स्टॉक्स में डालते हैं, थोड़ा क्रिप्टो में जाता है, थोड़ा इट्स लाइक they are investing the money as well. And over time, according to the author, they will be able to retire. They will be able to retire only when they are 60 or 65. So basically they will not enjoy the life, the freedom, because उन्हें भी consistently salaries के लिए ऑफिस जाना होता है, फिजिकली जाना होता है। कोविड के टाइम अभी ऑनलाइन हो गया बट स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर एम्प्लॉयर्स। और किसी वजह से इफ़ द एम्प्लॉयर सोच ले कि कल उन्हें जॉब ये वाली नहीं रखनी है बिकॉज ऑटोमेशन है, सो एवरीबडी इज़ लाइक वी शुड ऑटोमेट ऑल द थिंग्स, देन दे विल बी हेल्पलेस बिकॉज उनके पास भी कोई सैलरी नहीं आएगी। सो this is the second type of people. The third type of people are the author fast lane group. So basically fast lane, millionaire fast lane book जो है वो पूरा एक कॉन्सेप्ट है फास्ट लेन के ऊपर कि इस बुक के अंदर सिर्फ जो ये फास्ट लेन वाले पीपल होते हैं दे बिकम एक्सट्रीमली वेल्दी एंड दे बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी बिकॉज दे आर एबल टू enjoy the freedom the money gives them. So basically fast lane के ऊपर जाने से पहले author also tells about a lot of traps that we have when we are in the slow lane category, because हर इंसान को शुरुआत एक slow lane category से करनी होती है and then eventually वो एक fast lane category में जा सकता है. So according to the author, the 3 traps in slow lane category is like life looks very safe. So a lot of people who are not able to transform from the slow lane to the fast lane is because life looks very much safe. Because अब ऐसा हो गया है, लोगों को लगता है that the salary is coming in and out, so the life is safe. But now after COVID it is very evident कि कोई भी job safe नहीं है because one day or another your jobs can be replaced by a machine and a machine can do 100 times better the work than you. सिर्फ कुछ जॉब्स छोड़ के जैसे क्रिएटिव स्किल्स हो गई, उसके अलावा सारी जॉब्स आर बीइंग ऑटोमेटेड नाउ.
So after COVID, a lot of people have understand the thing that it's now not safe. And the second thing is also the market crash and the health problems, because अगर कोई health problems, health issues हो जाते हैं, then you will not be able to survive your slow lane job. The second thing, which is the biggest trap in the slow lane group, is time for money trading. So basically ये एक ऐसा जॉब होता है जो जिसमें आप अपना टाइम एक्सचेंज कर रहे हो for money. It doesn't matter what type of work you are doing, what type of project you are working on, आप usually आपका टाइम ही ट्रेड कर रहे हो. So और अगर आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है तो बेसिकली आप हर दिन उतना ही टाइम ट्रेड कर रहे हो, और 30% जो होती है सैलरीज भी कट हो जाती है, बहुत सारे टैक्सेस भी चले जाते हैं. सो बेसिकली आप 12 महीने में से कुछ महीने तो फ्री में काम कर रहे हो, बिकॉज वो महीनों की सैलरी तो आप दे चुके हो टैक्स में. सो दिस इज़ द सेकेंड ट्रैप ऑफ स्लो लेन, दैट यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर द मनी. सो एक बहुत बड़ा कंसेप्शन होता है कि लोग अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं. सो इफ़ यू आर अपग्रेडिंग योर सेल्फ, तो बेसिकली आपकी जो टाइम की वर्थ है वो अपग्रेड हो जा रही है. सो बेसिकली अगर आप कोई हायर डिग्री परस्यू करते हैं, अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स कर रखा है, अगर आप कोई मास्टर्स डिग्री लेते हैं, कोई MBA डिग्री लेते हैं, सो बेसिकली आप अपना जो टाइम है वो अपग्रेड कर रहे हो. क्योंकि बैचलर्स के बाद हो सकता है आपकी 3 लाख 6 लाख की सैलरी हो, एंड आफ्टर MBA एक सडन 2x जंप मिलता है. सो 12 लाख 15 लाख की सैलरी आपकी स्टार्ट होना चालू हो सकती है. सो दैट्स अ वे टू अपग्रेड योर टाइम, अपग्रेड योर cost of time in exchange of money. And the third trap is the belief trap. So a lot of people, like 80% of the people of this world, think that they do not deserve to be a wealthy person. They are dependent on others, or they will never do anything जिससे वो एक सिस्टम में एक अप पोजीशन पे जाए. सो द बिलीव ट्रैप इज़ द मोस्ट क्रूशियल ट्रैप, क्योंकि अगर सेल्फ बिलीव नहीं होगा देन यू विल नेवर रीच देयर. सो बिलीव ट्रैप के अंदर बहुत सारी ये भी बिलीव्स होती हैं कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है, और कुछ बिलीव्स ये भी होते हैं कि बहुत जल्दी हो जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है. सो बेसिकली बोथ आर रॉन्ग. वो डिपेंड करता है टोटली आपके सेल्फ बिलीव पे, क्योंकि जितना वर्क आप पुट इन कर रहे हो, जितना हाउ यू आर टारगेटिंग पीपल, लाइक यू आर टारगेटिंग राइट काइंड ऑफ पीपल एट राइट टाइम. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड डेफिनेटली सबकी जर्नी अलग होती है. सो वी कैन नॉट गिव अ नॉमिनल टाइम कि हाँ 3 साल 4 साल आप ऐसा काम करो तो यू विल बी अप ऑन द लेडर. सो इट्स हाईली सब्जेक्टिव, बट बिलीफ प्रोसेस को अपग्रेड करना हमारा काम है. इफ़ यू थिंक दैट यू डू नॉट डिज़र्व दिस, तो वो माइंडसेट शिफ्ट करना आपका खुद का काम है. कोई दूसरा आके आपका माइंडसेट शिफ्ट नहीं करेगा. यू कैन शिफ्ट द माइंडसेट ऑन योर ओन. सो ये थे कुछ ट्रैप्स ऑफ स्लो लेन बुक, स्लो लेन ग्रुप. एंड द लेसन्स आफ्टर दीज ट्रैप्स विच द ऑथर MJ गिव्स, कि सबसे पहले तो आपको स्लो लेन अवॉइड करनी है. अगर आप किसी नेसेसरी की वजह से स्लो लेन में हो तो कोशिश करो दैट यू आर नॉट देयर फॉर अ मेजर पोर्शन ऑफ योर लाइफ. द सेकेंड थिंग इज़ वर्क द प्रोसेस. सो MJ पे बहुत सारी बातें करते हैं अबाउट बिल्डिंग द सिस्टम्स, जैसे कि एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर करते हैं कि यू हैव टू बिल्ड द सिस्टम्स, बिकॉज इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट कि हाँ आपने ये कर लिया इस बार तो हो जाएगा. नहीं, इट्स अ सिस्टम, इट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन सिस्टम जिससे आपकी ग्रोथ होती है. सो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व. एंड ऑल्सो द मेजर थिंग विच MJ टॉक्स अबाउट इन द इंटायर बुक इज़ लाइक यू हैव टू बिल्ड मनी ट्रीज. सो हमारा एक कॉन्सेप्शन होता है दैट पैसा पेट पे नहीं उगता है, बट लिटरली इफ़ यू आर बिल्डिंग सम मनी ट्रीज देन you don't have to work again in your life. So building money trees का मतलब होता है that you have to build those kind of systems
that survive on their own and they are producing periodic passive incomes. So बहुत सारे तरीके होते हैं how you can build your own money tree. So उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ऑथर, जैसे कि बोलते हैं रेंटल सिस्टम. Obviously if you are starting out then you won't be able to have a lot of real estate properties, but rental system आप मीडिया के अंदर भी यूज़ कर सकते हो. There are a lot of kind of audios जो आप मेक कर सकते हो, उनका आप लाइसेंसिंग फ़ी चार्ज कर सकते हो. So you can basically rent out anything that you own. So that is the concept of rental systems. Be it property हो गई, be it audio हो गया, be it video हो गया. So anything that you own आप उसे रेंट पे दे सकते हो. The number 2 thing he talks about is the distribution systems. So distribution systems के अंदर एक मिडल मैन होता है, और जो मिडल मैन होता है वो बहुत पावरफुल होता है. So basically if we take example about like Amazon, जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करती हैं और बीच में कुछ कमीशन चार्ज करती हैं. सो अमेज़ॉन इज़ अ वेरी बिग एंटिटी नाउ, एंड वो है क्या, एक मिडल मैन है. इफ़ यू टेक अबाउट अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, ग्रोफर्स हो गया, अर्बन क्लैप हो गया. सो बेसिकली दे आर कनेक्टिंग some manufacturers, producers, service providers to the customers and consumers, और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया उन्होंने, एंड दे आर चार्जिंग a little bit of commission, और उससे they have become giants now. The number 3 thing is the software systems. So आज का time is very different अगर हम बात करें हमारे older generations की, because everything is now technology. So अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम बिल्ड कर देते हो, जैसे ऐप हो गई, कोई वेबसाइट हो गई, जिससे आप एक सब्सक्रिप्शन फ़ी चार्ज कर सकते हो, लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उस वेबसाइट या उस ऐप के थ्रू, देन ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है. द नंबर 4th एंड इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड इट्स बेसिकली ये बहुत विड्थ में बड़ा है. द नंबर 4th पॉइंट, इट्स लाइक कॉन्टेंट मनी ट्री. सो कॉन्टेंट मनी ट्री का मतलब होता है व्हेन यू आर मेकिंग कॉन्टेंट. क्योंकि अगर आप आज एक कंटेंट कुछ क्रिएट कर रहे हो, दैट विल लिव फॉर एवर. आप हो या नहीं हो, द वीडियोज़ विल बी ऑलवेज देयर, एज लॉन्ग एज आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हो जो प्लेटफॉर्म कभी इरॉड नहीं होगा. सो बेसिकली अगर आप कंटेंट बनाते हो, जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हो गए, यूट्यूब वीडियोस में आप बहुत सारी तरीक़ों से यू कैन अर्न पैसिव इनकम. अभी आपके अगर वीडियोस नहीं चल रहे हैं, 1-2 साल बाद भी चलेंगे, देन ऑल्सो जब वो वीडियोस चलेंगे यू विल अर्न पैसिव इनकम फ्रॉम दैट. द सेकेंड थिंग इज़ यू कैन ऑलवेज राइट सम बुक्स. ई बुक्स भी लिख सकते हो. अ लॉट ऑफ वेज टू राइट बुक्स. बुक्स इज़ ऑल्सो अ वन टाइम एफर्ट, लेकिन वो जब भी बिकेगी यू विल गेट रॉयल्टी और यू विल गेट money from that book. And the number 3rd thing is making an online course or online workshop जो already recorded है, जो आप लोगों की help कर सकते हो उससे, and that will give you a passive income source for sure. So starting में आप धीरे धीरे करके अपना एक money tree बना सकते हो, and definitely वो money tree आपको slow lane से fast lane पे move करने में बहुत help करेगा. The number 4th point जो ऑथर बताते हैं, दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर बिकम अ प्रोड्यूसर. सो आप डेली लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, हम हर वक्त कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं. हम कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, हम किसी की बातें कंज्यूम कर रहे हैं. सो ऑथर ने एक बहुत अच्छा माइंडसेट शिफ्ट बोला है, दैट जस्ट बी द प्रोड्यूसर rather than being a consumer. So suppose आप बहुत ज़्यादा YouTube वीडियोस देख रहे हो, तो आप YouTube वीडियोस क्रिएट करना चालू करो. अगर आप बहुत ज़्यादा Instagram रील्स चला रहे हो, तो आप रील्स बनाना चालू करो. इट गोज़ फॉर एवरीथिंग. अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन हो, तो आप लिखना भी चालू करो, बिकॉज दोज थिंग्स विल बेसिकली हेल्प यू क्रिएट योर मनी ट्री. एंड उससे आपका जो एक सेल्फ ग्रोथ है वो भी होता है, बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग एवरी थिंग बट यू आर नॉट गिविंग योर आउटपुट, यू आर नॉट बीइंग क्रिएटिव. देन आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर
like you're just consuming and not producing anything, so it will feel like a waste of time and waste of energy. And the last thing जो author बताते हैं, that you have to show commitment, not just interest, because if you are committed to something, you will do it daily, no matter क्या situation है, no matter what events are there, you will be very self disciplined. So showing commitment is the number one thing that you should do when you are creating something, when you are just starting out on your money tree. So the author एक quote कहते हैं बुक के अंदर, do things that other people are not willing to do, because that will lead you to a successful life. So basically these were the things जो author एक बहुत ही डीप सेंस में बताते हैं. आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी कॉन्क्रीट एंड सुपरफिशियल मैनर, बिकॉज द बुक इज़ वेरी डेंस एंड वेरी वेरी थिक. सो अगर आपको पढ़नी हो देन इट्स अ मस्ट रीड, क्योंकि बुक के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, बहुत सारी थ्योरीज़ है जिससे जो थ्योरीज़ बाद में निकल के आई हैं, सो फ्रॉम अ लॉट ऑफ ओल्ड थ्योरीज़. तो टू tell you everything about the book in a simple 15-16 minute video is not possible. And to sum up the major 5 commandments जो book के अंदर explain किए गए हैं, the number 1 is the commandment of need. So basically आपको ऐसे businesses, ऐसे systems create करने हैं जो people actually need. So अगर कोई need नहीं है market में, then you don't have to waste your time on that. बिकॉज कितना भी आप पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर, नीड नहीं है मार्केट के अंदर, देन इट वोंट सर्वाइव, द सिस्टम वोंट सर्वाइव. द नंबर 2 थिंग इज़ द कमांडमेंट ऑफ एंट्री. यू हैव टू सी दैट बैरियर ऑफ एंट्री शुड बी वेरी हाई. अगर बैरियर ऑफ एंट्री बहुत लो है, जैसे कि एक यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो अगर आप स्टार्ट करते हो तो बैरियर ऑफ एंट्री इज़ वेरी लो, लेकिन आपको उसमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ द यूनिक थिंग दैट यू आर ब्रिंगिंग आउट, और आपको अपना एक खुद हाई बैरियर एंट्री बनाना है. सो दैट इज़ ट्रू फॉर एवरी काइंड ऑफ सिस्टम दैट यू आर क्रिएटिंग. नंबर 3 इज़ द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल. सो यू शुड कंट्रोल द थिंग्स दैट यू आर सेलिंग. सो बेसिकली मार्केट या कंज्यूमर डिसाइड नहीं करना चाहिए दैट what are the things you are selling and at what price you are selling. That should be totally in control of you. और वो तभी होता है जब you have a brand, you have a good product जिसकी need है market में. The number 4 thing is the commandment of scale. So author ये बहुत ज़्यादा focus करते हैं book के अंदर that only build those systems that has the potential to scale up. So अगर आप सिर्फ एक कॉलोनी में या एक अपने नेबरहुड में ही एक कोई बिजनेस कर रहे हो, you won't be able to scale up because now online everything is online, so you have to go global, you have to go all in to scale up. And the last thing is the commandment of time, which means that your value of business should not be dependent on your time. Starting में obviously because you have to do a lot of things on your own, you will be giving a lot of time on your business, but when you are creating the branches of the money tree, then make sure that you are building it from start to end. आप पूरा process एक automate कर दो so that उस branch को आपका time आपको बार बार नहीं देना पड़े. So that's all from the book The Millionaire Fast Lane. अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो do let me know. एंड अगर आपको ऐसी ही कोई बुक्स की समरी चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.